और शहाबुद्दीन को कौन नहीं जानता है। पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है शहाबुद्दीन को। स्क्रीन पर जिन शख्सों को आप देख रहे होंगे, इन शख्स को आप भली भांति पहचानते होंगे, जानते भी होंगे कि ये शख्स हैं कौन। सिवान की राजनीति में ये लोग कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं। सिवान की राजनीति में ये कुछ नया आयाम लाना चाहते हैं। जब से सिवान लोकसभा में हिना साहब का नाम सामने आया है, तब से सिवान लोकसभा में कुछ भूचाल मचा हुआ है। 2019 में जो कविता सिंह को वोट मिलता है वो 4,48,473 वोट मिलता है। तो हिना साहब होती हैं, उनको वोट मिलता है 3,31,000 के आसपास। शहाबुद्दीन जब सिवान में रहा करते थे तो सिवान ही नहीं पूरा देश में उनका तोता बोलता था। 2004 में हम लोग जब बात करते हैं तो शहाबुद्दीन यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल से सांसद रहते हैं। उनको लगभग यहाँ वोट मिला रहता है 3,17,000 के आसपास। 3,17,000 शहाबुद्दीन को वोट मिला रहता है। सिवान इस बार हॉट सीट क्यों माना जा रहा है, इस बात को हम लोग चर्चा में अब थोड़ा सा लाएंगे, क्योंकि आप अब देख रहे होंगे तमाम नेताओं का वो रैली, जिस रैली में लोग कह रहे हैं कि हम हिना को वोट देंगे, जिस रैली में लोग ये कह रहे हैं कि हम शहाबुद्दीन को वोट देने वाले हैं, जिस रैली में ये भी लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हम मोदी जी को वोट देने वाले हैं, जिस रैली में लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम जीवन यादव को वोट देंगे, नहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अवध बिहारी चौधरी को वोट देंगे। जब से सिवान लोकसभा में हिना साहब का नाम सामने आया है, तब से सिवान लोकसभा में कुछ भूचाल मचा हुआ है। आखिर सिवान इतना हॉट सीट क्यों माना जा रहा है, इस बात को हम पूरा बताएंगे। उससे पहले आप सिवान के बारे में पूरा जानिए। सिवान लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हिना साहब आ रही हैं, निर्दलीय के रूप में जीवन यादव आ रहे हैं, और एनडीए गठबंधन से विजय लक्ष्मी जी को टिकट मिला हुआ है और अवध बिहारी को राजद से टिकट मिला हुआ है। बाकी आपको पल पल की हम खबरें बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, पहले सिवान लोकसभा में और कितने विधानसभाएं आती है, सभी विधानसभाओं के बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं, फिर आगे आगे बारी बारी से हम बताएंगे कि आखिर सिवान लोकसभा जो है इतना हॉट सीट क्यों माना जा रहा है। जब सिवान की हम बात करते हैं तो सिवान लोकसभा में लगभग सिवान विधानसभा आती है, जीरादेवी विधानसभा, दरौली, रघुनाथपुर, दरौधा और बरहरिया। इतने विधानसभा के अंतर्गत जो सिवान विधानसभा है उसके वहाँ के जो विधायक हैं और बिहारी चौधरी हैं, जीरादेवी के विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं, सदैव राम हैं आपके दरौली के, रघुनाथपुर के हरिशंकर यादव हैं, दरौधा के आपके करणजीत सिंह हैं और बड़रिया के बच्चा पांडे हैं। सभी के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है तो हम विधानसभा पर थोड़ा सा बात चर्चा कम करेंगे। अब हम लोग आते हैं लोकसभा के बारे में कि आखिर लोकसभा में जब से चुनाव हो रहा है तब से आखिर सिवान में कौन कौन राज किया हुआ है, किन्होंने सिवान में अपना झंडा गाड़ के रखा हुआ है। हम लोग बात करते हैं लगभग 1957 से लेकर 2019 तक के चुनाव में क्या क्या डिफरेंस रहा और किन्होंने सिवान में अपना हुकूमत बना के रखा। लगभग 1957 में झूलन सिन्हा रहे, 1962, 67, 71 तक मोहम्मद यूसुफ रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। 1977 की बात करते हैं तो मृत्युंजय प्रसाद थे, जनता पार्टी से थे। 1980 में मोहम्मद यूसुफ आए, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। 1984 में अब्दुल गफूर, 1989 में जनार्दन तिवारी, 1991 में ब्रिशिन पटेल, 96, 98, 99 और 2004। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। 1996 से लेकर 2004 तक लगभग शहाबुद्दीन अपना शासन सिवान में किए हुए हैं, वो भी आपको राष्ट्रीय जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालटेन छाप से पूरा शासन उन्होंने किया हुआ है। आगे 2009 में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 2014 में ओम प्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी से आ जाते हैं और 2019 में जब बारी आती है तो कविता सिंह सिवान की सांसद बनती है, जहां पर आप लोगों को हिंदू और मुस्लिम का बड़ा निर्णय आपको देखने को मिलता होगा। 2019 की हम बात करते हैं तो 2019 चुनाव भी काफी चर्चा में था, क्योंकि मोदी जी काफी चर्चा में आ गए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का बात था। सिवान में एक ही बात आ रहा था कि भाई हिंदू जी को वोट देना, मुस्लिम जी को वोट देना, बस इसी बातों पर सिवान का राजनीति होता रहता है। लेकिन इस बार क्या कुछ बदलाव होने वाला, हम सिवान के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले पूरा एक बार जानिए सिवान लोकसभा में क्या क्या आता है, पहले ये जानते हैं। सिवान लोकसभा में जब हम लोग बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में कविता सिंह चुनाव जीतती हैं और कविता सिंह के जो विपक्ष वाले यानी प्रतिपक्ष वाले जो नेता होते हैं उनका नाम होता है हिना साहब। लगभग कविता सिंह को कुल वोट जो प्राप्त होता है वो लगभग 4,48,000 के आसपास मिलता है कविता सिंह को वोट। यानी 2019 में जो कविता सिंह को वोट मिलता है वो 4,48,473 वोट मिलता है। उनके जो विपक्ष होते हैं यानी जो हिना साहब होती हैं
उनको वोट मिलता है 3,31,000 के आसपास। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा, तब आप पूरा का पूरा क्लियर हो पाइएगा कि आखिर वोटों का डिफरेंस कितना रहता है। यहां आपको 4 लाख, यहां आपको 3 लाख, लगभग 1 लाख के आसपास का डिफरेंस होता है, 1 लाख से कम का डिफरेंस होता है ये दोनों के बीच में। लेकिन जब हम आगे बात करते हैं आंकड़ा के बारे में, हम लोग बात करते हैं तो 2014 का हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। 14 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3,72,000 के आसपास वोट मिली रहती है। वहीं पर आपको राष्ट्रीय जनता दल को वोट मिला रहता है 2,58,000। लेकिन 19 और 14 के बीच में एक डिफरेंस आपको होता है, यहां 4,48,000 और यहां 3,72,000। यानी 19 में 4 लाख के आसपास वोट मिला रहता है, वहीं पर 2024 में लगभग 14 में 3 लाख के आसपास वोट मिला रहता है। तो वोट का थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन कुछ हद तक डिफरेंस रहता है। वहीं हम बात करते हैं 2009 का, तो 2009 में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं, और ओम प्रकाश यादव के लगभग 2,36,194 ओम प्रकाश यादव को वोट मिलते हैं। वहीं इनके जो विपक्ष वाले होते हैं यानी हिना साहब जो होती हैं, उनको लगभग वोट मिलता है 1,72,000 के आसपास। यानी 2009 में हिना मैडम को लगभग 1,72,000 के आसपास वोट मिलता है। तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसके बारे में हम इसलिए बता रहे हैं कि सिवान जो इतना हॉट सीट माना जा रहा है निर्दलीय प्रत्याशियों को लेके, तो आखिर सिवान में इस बार क्या हो सकता है, सिवान का समीकरण क्या हो सकता है। क्योंकि जब सिवान में लोगों से ये राय लिया जा रहा है कि आप किसके पक्ष में हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार हम एनडीए को वोट नहीं करेंगे, अब की बार हम किसी ना किसी निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करने वाले हैं। वाकई सिवान में इस बार क्या बदलाव हो सकता है, क्या वाकई सिवान में इस बार कुछ नया हो सकता है। लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, इस बार सिवान में कुछ बेहतर होने वाला है। यह वक्त तय करेगी कि आखिर सिवान में होता क्या है। चलिए हम लोग बात करते हैं 2004 का। 2004 में हम लोग जब बात करते हैं तो शहाबुद्दीन यहां से राष्ट्रीय जनता दल से सांसद रहते हैं। उनको लगभग यहां वोट मिला रहता है 3,17,000 के आसपास। 3,17,000 शहाबुद्दीन को वोट मिला रहता है। और शहाबुद्दीन को कौन नहीं जानता है, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है शहाबुद्दीन को। क्योंकि शहाबुद्दीन जब सिवान में रहा करते थे तो सिवान ही नहीं पूरा देश में उनका तोता बोलता था। चलिए हम लोग बात करते हैं उनके जो विपक्ष वाले नेता होते हैं ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव को लगभग 2,13,000 के आसपास वोट मिला रहता है 2004 में, और ओम प्रकाश यादव यहां से हार जाते हैं। वहीं हम लोग बात करते हैं 1999 में। 1999 में भी शहाबुद्दीन यहां के एमपी रहते हैं, शहाबुद्दीन यहां के सांसद रहते हैं, और 1999 में शहाबुद्दीन को 3,85,000 वोट मिला रहता है। वहीं पर उनके जो विपक्ष के नेता होते हैं यानी प्रतिद्वंदी जो होते हैं अमरनाथ यादव होते हैं, उनको लगभग वोट मिला रहता है 2,55,000 के आसपास। यह भारी आंकड़ा के बीच में एक डिफरेंस आपको समझ में आएगा। यानी शहाबुद्दीन जब रहते हैं 3,75,000, वहीं पर शहाबुद्दीन यहां पे रहते हैं 3,85,000, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां पर जो वोट मिलता है मतलब विपक्ष वाले जो नेता उनको जो वोट मिला रहता है 2,39,000 के आसपास मिला रहता है, और यहां पे 2,55,000 के आसपास। यानी थोड़ा सा यहां पर भी वृद्धि होता है, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होता है। चलिए हम लोग इधर बात करते हैं 1998 में शहाबुद्दीन ही रहते हैं, और शहाबुद्दीन का शासन लगभग 4 बार रहता है। 4 बार में भाई बहुत विकास किए हुए हैं सिवान में। क्या क्या हुआ है ये बात हम बारी बारी से आपको बताएंगे कि आखिर सिवान का राजनीति इतना डगमगाया क्यों है। राष्ट्रीय जनता दल से उनको वोट मिलता है 1998 में 3,27,000 के आसपास। 1998 में 3,27,000 के आसपास वोट मिला रहता है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। वहीं पर उनके जो विपक्ष के नेता होते हैं विजय शंकर दुबे, उनको वोट भारतीय जनता पार्टी से मिला रहता है 2,68,000 के आसपास, और भारतीय जनता पार्टी यहां से हार जाती है। यानी 1998 में बीजेपी से यहां टिकट मिला रहता है विजय शंकर दुबे जी को, लेकिन विजय शंकर दुबे जो होते हैं वो हार जाते हैं सिवान जिले में। चलिए आगे भी हम आपको बताएंगे कि आखिर सिवान जो है इतना हॉट सीट क्यों माना जा रहा है। चलिए सिवान में 1996 की हम बात करते हैं। जब 1996 में शहाबुद्दीन को वोट मिला रहता है 3,26,000। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अंतिम एक पोस्ट था जिस पोस्ट पर हम आपको बताएंगे कुछ विशेष बातों पर। शहाबुद्दीन को वोट मिला रहता है 3,26,000 के आसपास। वहीं इनके प्रतिद्वंदी जो होते हैं उनको वोट मिला रहता है 1,61,000 के आसपास। भारतीय जनता पार्टी से होते हैं, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, और शहाबुद्दीन 3,26,000 वोटों से जीत जाते हैं, वो भी 1996 में। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं 1991 में। 1991 में यहां से वृषिण पटेल यहां के जनता दल से यहां के सांसद बनते हैं, और उनको वोट जो मिला रहता है
3,15,000 के आसपास मिला रहता है। जो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं उनको मिला रहता है, उमाशंकर सिंह रहते हैं, और उनको जो वोट मिला रहता है 1,69,000 के आसपास मिला रहता है। तो बाकी सिवान के वोटों के बारे में आप जान लीजिए कि कविता सिंह इतना आगे क्यों थी, और इस बार विजय लक्ष्मी को जब टिकट मिला हुआ है तो सिवान में इस बार क्या नया बदलाव होने वाला है, सिवान इस बार हॉट सीट क्यों माना जा रहा है, इस बात को हम लोग चर्चा में अब थोड़ा सा लाएंगे। क्योंकि आप अब देख रहे होंगे तमाम नेताओं का वो रैली, जिस रैली में लोग कह रहे हैं कि हम हिना को वोट देंगे, जिस रैली में लोग ये कह रहे हैं कि हम शहाबुद्दीन को वोट देने वाले हैं, जिस रैली में ये भी लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हम मोदी जी को वोट देने वाले हैं, जिस रैली में लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम जीवन यादव को वोट देंगे, नहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अवध बिहारी चौधरी को वोट देंगे। आखिर लोग किसके पक्ष में हैं, सिवान की जनता किसके पक्ष में है, ये हम भी बताएंगे कि आखिर लोग क्या चाहते हैं सिवान में। बाकी स्क्रीन पर जिन शख्सों को आप देख रहे होंगे, इन शख्स को आप भली भांति पहचानते होंगे, जानते भी होंगे कि ये शख्स हैं कौन। सिवान की राजनीति में ये लोग कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं, सिवान की राजनीति में ये कुछ नया आयाम लाना चाहते हैं कि सिवान में इस बार कुछ नया हो, सिवान में इस बार कुछ नया बदलाव हो, जिससे सिवान का भी अब नाम हो शहाबुद्दीन के जैसा। बाकी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए ये जो मोहतरमा है, इन मोहतरमा का नाम है विजय लक्ष्मी जी, और विजय लक्ष्मी जी को एनडीए से उम्मीदवार बनाया गया है। अब बाकी भी हम आपको बताएंगे, इन्हें आप जानते ही होंगे, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब हैं, ये जो है ये आपके निर्दलीय के रूप में ही आ रहे हैं, जीवन यादव हैं। अब बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये शख्स आपके अवध बिहारी चौधरी हैं, स्पीकर रहे हैं। लोगों से जब ये पूछा जा रहा है, लोगों से जब आकलन लिया जा रहा है कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, तो लोग कोई कह रहा है कि भाई हम हिना जी को सपोर्ट करने वाले हैं, कोई कह रहा है नहीं भाई हम एनडीए के पक्ष में वोट करने वाले हैं, कोई ये भी कह रहा है कि हम जीवन यादव को वोट करने वाले हैं, कोई ये भी कह रहा है कि हम अवध बिहारी चौधरी को वोट करेंगे। लेकिन ये वक्त तय करेगी कि आखिर सिवान का ताज इन चारों में किसके सर होगा। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी और भी आ रहे हैं, लेकिन उन सारे लोगों का उतना जिक्र नहीं है जितना जिक्र इन सारे लोगों का है जो लोग यहां पर हैं। क्योंकि इनका जिक्र इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जब हॉट सीट सिवान को बनाया जा रहा है तो सिवान के बीच एक नया नाम सामने आया, जिस शख्स का नाम है हिना साहब। जब से हिना साहब का सिवान में नाम आया है तब से सिवान में भौकाल मचा हुआ, सिवान में भूचाल मचा हुआ। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इस बार सिवान में कुछ बेहतर होगा और इस बार विकास के नाम पर सिवान को हम वोट करने वाले हैं। बाकी पिछली मर्तबा सिवान में क्या कुछ विकास हुआ है, आपने देखा होगा कि सिवान की राजनीति क्या है, लेकिन इस बार सिवान में कुछ नया होने वाला है। बाकी हम आपको बताएंगे, उससे पहले आप जान लीजिए कि सिवान में इस बार कुछ बेहतर होगा। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।